आज हमारा टॉपिक स्टार्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मीन्स होता है, ग्रीक वर्ड क्लोन से लिया हुआ है, इट मीन्स ट्विक। क्लोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग में फर्स्ट है जीन ट्रांसफ़र, सेकंड है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और थर्ड है होनोलुलु टेक्निक। जीन ट्रांसफ़र में जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं और इसमें डीएनए और जीन की कॉपी और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाए जाते हैं पीसीआर के थ्रू। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड जो है, इसमें न्यूक्लियर को ट्रांसफ़र किया जाता है रेसिपिएंट सेल से डोनर सेल्स के न्यूक्लियस से। होनोलुलु टेक्निक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र से, क्योंकि इसमें जब हम न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम जो सेल लेते हैं, सेल्स को हम डोरमेंट स्टेज पे रखते हैं और उसके बाद उसमें न्यूक्लियर को हम इम्प्लांट करवाते हैं। लेकिन होनोलुलु टेक्निक जो है उसमें हम ऑलरेडी सेल को G0 या G1 स्टेज में लेते हैं, जिससे हमें डोरमेंट स्टेज में रखने की नीड नहीं होती। अब यहाँ पर हम जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो गुर्डन की टेक्निक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लोनिंग को फ्रॉग पर इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल ली थी फ्रॉग की ही, प्लस टैडपोल की एपिथेलियल सेल ली थी इंटेस्टाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक तो अनफर्टिलाइज एग सेल इट मीन्स जेनेटिक सेल ले रहे हैं, बट दूसरी वो सोमेटिक सेल ले रहे हैं। सोमेटिक सेल इसलिए ली जाती है क्योंकि सेल्स का जो डिवीज़न होता है ना वो ज़्यादा शो कर रहा होता है। अब अनफर्टिलाइज एग सेल्स के न्यूक्लियस को इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ न्यूक्लियस को डैमेज कर दिया था। अब सेकंड जब उन्होंने इंटेस्टाइन की सेल्स ली थी, इंटेस्टाइन की सेल में से एपिथेलियम सेल्स को सेपरेट किया। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से जो कि अनफर्टिलाइज एग सेल्स का न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, उस ई न्यूक्लिएटेड रेसिपिएंट एग सेल्स में हम इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स का न्यूक्लियस क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब न्यूक्लियस ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद वही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज, और उसके बाद ब्लास्टुला बनता था। और इस ब्लास्टुला को हम आगे डेवलपमेंट के बाद एक नया एम्ब्रियो डेवलप हुआ, जिससे क्या जनरेट हुआ, टैडपोल। और वही टैडपोल आगे चलकर क्या हुआ, मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो न्यूक्लियस हम सेल में इम्प्लांट करेंगे अनफर्टिलाइज एग सेल में और ई न्यूक्लिएटेड सेल में, ऑर्गेनिज्म और बॉडी एज इट इज़ उसी न्यूक्लियस की होगी। यहाँ पर हमने एपिथेलियल सेल्स ली थी, सोमेटिक सेल्स जो कि टैडपोल की थी, तो न्यूक्लियस भी प्लस ऑर्गेनिज्म भी एज इट इज़ इस ऑर्गेनिज्म का था। अनफर्टिलाइज एग सेल का न्यूक्लियस निकल चुका था, क्रोमोसोम्स, जीन, जेनेटिक मटेरियल कुछ था ही नहीं सेल के पास, तो इसीलिए इस सेल्स का या इस बॉडी का कुछ भी रिलेट नहीं होता। और ये टोटल मेथड जो है वो बेस्ड था न्यूक्लियस ट्रांसफ़र मेथड पर, जो गुर्डन ने यूज़ किया था। आगे चलकर इसी मेथड को इयान विल्मेट भी यूज़ करेंगे, जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन शो करेंगे डॉली शीप के साथ, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।